हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में आज हम यूजीसी नेट सिलेबस में जितने भी उपन्यास हैं उन सभी का वर्णन हम एक ही क्लास में करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है, यह कहानी नहीं है, ये उपन्यास है जो 1870 में रचित पंडित गौरी दत्त के द्वारा रचित एक उपन्यास है। यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण जो है इसमें किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटे, बंसीधर, मिश्रानी इनके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा गुरु जो है 1882 में रचित लाला निवास दास के द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार मदन लाल का वर्णन किया गया है जिसे अपने पिता की मेहनत और धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली, लेकिन पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर वह लगातार अपव्यय से संकट में फंस जाता है और वह अपने बुद्धिमान शिक्षित वकील मित्र ब्रज किशोर के प्रयास से इन संकटों से निकलता है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। इसके पात्र हैं लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, चुन्नी लाल, मास्टर शंभू दयाल, बाबूलाल, कामनी, प्रियबंदा हैं और रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। नेक्स्ट देखते हैं, गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें पूरे उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या को दिखाया गया है। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, झिंगुरी, मालती, मेहता, ओंकारनाथ, राय साहब, रुद्रपाल इनके अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसमें एक कृषक की समस्या को दिखाया गया है और प्रेमचंद का जन्म 1980 में हुआ था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इनका मूल नाम धनपत राय, उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, शेखर एक जीवनी। यह 1941 में रचित अज्ञ के द्वारा रचित उपन्यास है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं, उत्थान और उत्कर्ष। तो उत्थान जो है यह पहला भाग है जो 1941 में रचित है। इस उपन्यास के प्रथम भाग को 4 भागों में बांटा गया है। ऊषा, ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास का आरंभ जो है ईश्वर को लेकर प्रश्न तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। इसके प्रमुख पात्र जो हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि, मड़का, शांति जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें ईश्वर के प्रति अनास्था, भयभीत करने वाली वस्तुओं को देख घबराना, ईश्वर के अस्तित्व पर घर वालों से सवाल करना, माँ के प्रति घृणा तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह जो है एक अधूरा उपन्यास है
इसकी शुरुआत फांसी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 1947 में रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। इसके पात्र हैं निपुणका, महामाया, भट्टिनी, बाणभट्ट, सुचरिता, अघोर भैरव और राजश्री इनके प्रमुख पात्र हैं। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 20 उच्छ्वास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी और पत्नी भगवती देवी थी। इनके पात्र जो हैं सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार, कृष्णवर्धन आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैला आंचल जो है 1954 में रचित फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित एक उपन्यास है। मैला आंचल में बिहार के एक पूर्णिया जिले का वर्णन किया गया है। यह एक आंचलिक समस्याओं को सामने लाया गया है। इसका उद्देश्य इसमें मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीतिवाद का वर्णन किया गया है। इसमें कोई नायक नहीं है, पूरा अंचल ही इसका नायक है। डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार पर शोध करने के लिए मेरीगंज आए हैं। प्रशांत कमली से प्रेम करता है। कमली के पिता विश्वनाथ एक जमींदार हैं। लेखक ने आर्थिक समस्या को मेरीगंज की सबसे बड़ी समस्या माना है। इसके प्रमुख पात्र हैं प्रशांत, कालीचरण, बावन दास, कमला, विश्वनाथ, रामदास, खेलावन आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं झूठा सच उपन्यास जो है 1958 में रचित यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास है। झूठा सच जो उपन्यास है 1958 में यशपाल के द्वारा रचित है। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, देश और वतन और देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है और इसमें इस भारत पाकिस्तान विभाजन की घटना का वर्णन किया गया है। वतन और देश 1958 में प्रकाशित और 1942 से 1947 तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कथा का प्रारंभ जो है वो लाहौर के मध्यवर्गीय परिवार से हुआ है। इसके पात्र जो हैं मास्टर राम लोबाया, इनके 2 बच्चे हैं जयदेवपुरी और तारा। गिरधारी लाल की बेटी कनक है, उर्मिला, कामरेड, सोमराज, कौशल्या देवी, अमृतसर, नैनीताल, लाहौर, जलंधर, रावत सेक्रेटरी, प्राणनाथ, मिल, नियर, रावत जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। तो यह क्या है? यह एक भारत पाकिस्तान पर विभाजन पर आधारित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानस का हंस जो है 1972 में रचित अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है। मानस के हंस उपन्यास में तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं तुलसीदास, आत्माराम इनके पिता हैं, गंगाराम, नरहरि इनके गुरु हैं, मुनिया इनकी दासी है और रत्नावली
इनकी माता हैं। पार्वती, कैलाश, मेघा भगत, रामकली, मोहिनी, बटेश्वर दत्त, बेनी माधव दास, तारापति, रामू द्विवेदी, गंगेश्वर, मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद्य जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। इसका उद्देश्य तुलसीदास के जीवन का वर्णन करना है। राम बोला का लालन पालन 5 वर्ष तक पार्वती अम्मा ने किया था। इनके बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्मराम और माता का नाम सीता। नेक्स्ट देखते हैं तमस। तमस उपन्यास 1973 में रचित भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है। तमस में भी भारत पाकिस्तान विभाजन का वर्णन किया गया है। तमस की भूमिका में रावलपिंडी में हुए 5-6 दिन के दंगों का वर्णन किया गया है। इनके प्रमुख पात्र हैं लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू, मुर्दा अली, नत्थू चमार, कश्मीरी लाल, रिचर्ड, इकबाल, शहनवाज। इनके प्रमुख पात्र हैं पंजाब, रावलपिंडी और दिल्ली का वर्णन इसमें किया गया है। इसकी कथा वस्तु 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 13 प्रकरण थे। इसमें मुर्दा अली मुस्लिम ने नत्थू चमार को सुअर हत्या का काम सौंपा। उसके बदले में 5 रुपये मिले। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार कोठरी में सुअर मारने से होता है। अगले दिन शहर में खलबली मच जाती है कि किसी ने सुअर मारकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका। इसका इल्ज़ाम अंग्रेज़ों पर डाला जाता है और मुस्लिम लोगों ने सुअर के बदले में एक गाय मार दी। परिणाम यह हुआ शहर में खूनी घटनाएं शुरू हो गईं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राग दरबारी, जो कि 1968 में श्री लाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ, मित्तल साहब, जैन साहब, रुपन बाबू, रामाधीन, बख्तावर सिंह इनके प्रमुख पात्र हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राग दरबारी शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग रचना है, जिसे 1969 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। इस उपन्यास में गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता को दर्शाया गया है और राग दरबारी उपन्यास में जो है शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। तो इनमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस उपन्यास कहानी में किस गांव शहर का वर्णन किया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो राग दरबारी में जो है वो शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जिंदगी नामा, जिंदगी नाम नहीं है, या जिंदगी नामा जो है वो 1979 में रचित कृष्णा सोबती के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें सहानी, शाहजी, मेहरी चाची, लाली शाह, राविया, फतेह सीरी आदि जो हैं इसके पात्र हैं। यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। इसमें पंजाब डेरा जट्टा गांव का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला लेखिका
कृष्णा सोबती थीं। इस उपन्यास पर एक फिल्म बनी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म भी बन चुकी है। इसके शीर्षक को लेकर विवाद चला है। जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीण जीवनों का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका बंटी जो है यह 1971 में रचित मनु भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास है। मनु भंडारी का जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ था और मनु भंडारी का जो बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी जो है इनके बचपन का नाम था। इनके प्रमुख पात्र हैं बंटी, अजय, शकुन, वकील चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास का जो उद्देश्य है कि माता पिता के झगड़े के मध्य किस परिस्थितियों में एक बच्चे का बचपन गुजरता है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें कलकत्ता और बांकुरे शहर का वर्णन किया गया है। बंटी जो है इसका मुख्य पात्र है और अजय शकुन का पुत्र है। शकुन जो है वो बंटी की माँ और कॉलेज की प्रिंसिपल है। अजय जो है बंटी का पिता है। वकील चाचा अजय शकुन का वकील है जो उसके पापा के द्वारा भेजे गए खिलौने लाता है। फूफी इसमें शकुन की सेविका है जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है। अम्मी और जोत जो हैं डॉक्टर जोशी के ही बच्चे हैं। अन्य पात्र हैं मीरा और माली। नेक्स्ट देखते हैं कि धरती धन्ना अपना 1900 धना नहीं है धन है 1972 में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित उपन्यास है जो कि इसके पात्र हैं काली, ज्ञानो, चौधरी, हरनाम सिंह, बिशन दास, नंदू सिंह, मंगू, काली की चाची, निक्को, प्रीति इसके प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास का उद्देश्य है कि यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ स्मृतियों और दमन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल पंजाब में बीती। इसमें काली ज्ञानों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित एक आंचलिक उपन्यास है। इसका नायक काली जो है वो शहर से गांव 6 वर्ष के बाद अनेक आशाओं को लेकर लौटता है कि वह अपना पक्का घर बनाना चाहता है। साहूकार ठाकुर इसमें अड़चन पैदा करते हैं। काली हर संभव प्रयास करता है कि वह अपनी जाति के लोगों का जीवन सुधार सके, पर उसे निराशा हाथ लगती है। अत्याचारों के खिलाफ काली आवाज़ उठाता है। काली का यह विद्रोही स्वर ज्ञानो नाम की युवती को भा जाता है और वह काली से प्रेम करने लग जाती है। ज्ञानो का भाई मंगू उसे पीटता है। ज्ञानो जब गर्भवती हो जाती है तो ज्ञानो की माँ जस्सो मंगू से कहकर उसे जहर देकर मार देती है। इसके बाद काली भी अकेला हो जाता है और गांव से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद गांव से दूर नदी में एक लाश मिलती है जिसकी शक्ल काली से मिलती है। यहीं पर यह उपन्यास समाप्त होता है। तो हमने एक ही क्लास में यूजीसी नेट के 13 उपन्यासों का रचना काल, पात्र और उनके लेखक का वर्णन किया है। इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर पूरी डिटेल में इन्हें नहीं पढ़ सकते
तो इनकी सन, लेखक और इनके पात्रों को ज़रूर पढ़ें, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।